हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी को तन, मन और वचन से किए गए बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कुछ पाप महापाप माने जाते हैं, जिन्हें करने से नर्क में भयंकर सजाएं भोगनी पड़ती है। इन्हीं महापापों में एक है व्यभिचार। व्यभिचार का अर्थ है विवाहित व्यक्तियों का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना। इस कलयुग में शादीशुदा व्यक्तियों के नाजायज संबंध होना सामान्य होता जा रहा है। आपने भी कभी न कभी ऐसे अपराध अपने आसपास देखे या सुने होंगे। आजकल नाजायज संबंध बनाने में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियां भी आगे हो गई है। स्त्रियां आखिर ऐसा करती क्यों हैं? इसका उत्तर पाने के लिए हमने हिंदू धर्म ग्रंथों और वर्तमान परिवेश का आकलन किया और हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि महिलाओं द्वारा व्यभिचार करने के मुख्य 2 कारण हैं। वो 2 कारण कौन से हैं, वह भी आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। धर्म शास्त्रों में व्यभिचार को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो महिलाएं ऐसे पाप करती हैं, उनकी आत्मा को परिणाम भुगतने के लिए विभिन्न प्रकार के नरकों में ले जाया जाता है और वहां उन्हें दिल दहलाने वाली सजाएं दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार धोखेबाज पत्नी को नरक में क्या क्या सजाएं मिलती है। मनुस्मृति, नारद पुराण जैसे ग्रंथों में धोखेबाज और चरित्रहीन महिलाओं के बारे में क्या लिखा है और क्या व्यभिचारी स्त्रियों के बच्चे अपने माता पिता के पापों का अंश भुगतते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, नारद पुराण में व्यभिचारी स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है, आइए पहले वो आपको बताते हैं। उसके बाद गरुड़ पुराण में इस विषय में क्या लिखा है, उसे भी विस्तार से जानेंगे। नारद पुराण के अनुसार कई मनुष्यों ने अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं बनाए हैं और इसकी सजा भी तय की है। नारद पुराण में लिखा है कि जो पत्नी अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, उसे मृत्यु के बाद नर्क में इस महापाप का ऐसा दंड मिलता है जिसे सुनकर परलोक भी कांप उठेंगे। नारद पुराण में एक प्रसंग का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार एक बार धर्मराज और भगवान राम के पूर्वज भागीरथ के बीच लोक और परलोक के बारे में चर्चा हो रही थी। तब भागीरथ जी ने धर्मराज से पूछा कि अपने पति को धोखा देने वाली स्त्रियों को यमलोक में किस प्रकार दंड मिलता है। इस प्रश्न के उत्तर में धर्मराज ने बताया कि यमलोक में उन महिलाओं के लिए बहुत दर्दनाक सजाएं होती है जो खुद को वासना से रोक नहीं पाती और दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित होकर उनके साथ संबंध बनाती है। ऐसी स्त्रियां मरने के बाद यमलोक में भी उसी पुरुष को देखती है जिसके साथ संभोग की इच्छा से उसने व्यभिचार किया था, परंतु वो पापिनी स्त्री उसे देखकर उसके पास नहीं जाना चाहती क्योंकि इस पुरुष का शरीर गर्म पिघले लोहे के समान होता है और वह पापिनी स्त्री को पकड़ने के लिए दौड़ता है। ये देखकर पापिनी स्त्री भागती है, लेकिन लोहे का देहकता पुरुष स्त्री को जबरदस्ती अपने आलिंगन में लेकर उसे उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसा वह अपने प्रेमी से चाहती थी। इससे उस स्त्री का पूरा शरीर जल जाता है और उसे भयंकर पीड़ा होती है। फिर उसे एक एक करके अलग अलग नरकों में ले जाया जाता है और उस पापी स्त्री को युगों युगों तक उन नरकों में अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर एक नहीं बल्कि कई अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसके लिए यमलोक में कड़ी सजा का प्रावधान है। वे अभिचारिणी स्त्रियों को देखकर यमराज क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें प्राण घातक दंड देकर नरक में भेज देते हैं। वहाँ महिला को बहुत पीटा जाता है, लेकिन यमदूत उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं करते। फिर उसे जलते हुए लोहे के खम्भों का आलिंगन करवाया जाता है। लेकिन यमराज की सजा यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद इन स्त्रियों को नमक वाले पानी से नहलाया जाता है। चोट पर नमक पड़ने से वे बहुत छटपटाती है और अंत में यमदूतों द्वारा यही पानी उन्हें पिलाया भी जाता है। इसके बाद उन्हें अलग अलग नरकों में ले जाया जाता है जहाँ युगों युगों तक वो अपने पापों का फल भोगती है। नरकों में यातनाएं सहने के बाद धरती पर उन्हें जानवरों के रूप में पुनर्जन्म मिलता है। लेकिन इन व्यभिचारी स्त्रियों को पशु योनि में भी निम्न योनि प्राप्त होती है। आइए अब बात करते हैं गरुड़ पुराण की।
दोस्तों, गरुड़ पुराण पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक संबंधों के विषय में बहुत कुछ बताता है। इसमें कुंवारी या कम उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए अलग सजा का प्रावधान है और शादीशुदा महिलाओं के साथ अलग। गरुड़ पुराण के अनुसार जो महिला अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसे यमलोक में आग से धधकते लोहे से बांध दिया जाता है। इस सजा की अवधि व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करती है। साथ ही पाप की सजा पूरी होने पर उस स्त्री को चमगादड़, दो मुंह वाला सांप या फिर छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार संबंध बनाने के लिए न केवल महिला बल्कि उसके प्रेमी को भी पाप में बराबर का भागीदार माना जाता है और उन दोनों की आत्माओं को दहकते लोहे के खम्भों से आलिंगन करवाया जाता है। इस लोहे की अग्नि में जलती हुई आत्माएं उन क्षणों को याद करके रोती है जब उनके बीच पापपूर्ण शारीरिक संबंध बने थे और अपने अपराध को याद कर खुद को दोषी मानकर विलाप करती है कि उन्होंने अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष के साथ संबंध क्यों बनाए। दोस्तों, इस विषय पर मनुस्मृति में लिखा है कि जब कोई स्त्री किसी गैर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उस महिला के शरीर में कई तरह के दोष पैदा हो जाते हैं जिससे उनका शरीर विकृत होने लगता है। धर्म की दृष्टि से तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही व्यभिचार एक समान पाप है, परंतु शारीरिक दृष्टि से स्त्रियों के लिए वह और भी बुरा होता है। व्यभिचारिणी स्त्रियां सरल स्वभाव की नहीं रहती। उनमें चिड़चिड़ापन, अस्थिरता, आवेश, बेचैनी, झूठ, कपट, असंतोष आदि दुर्गुणों की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा सिरदर्द, बदन दर्द, सूखापन, प्यास, अनिद्रा, थकान, बुरे सपने आना, सांसों की दुर्गंध जैसी शारीरिक बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। जो महिलाएं अपने पति को धोखा देती हैं और दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं, उनकी संगति इतनी हानिकारक बताई गई है कि उन महिलाओं के प्रेमियों को भी इसके परिणाम स्वरूप नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। दोस्तों, स्त्रियां व्यभिचार क्यों करती हैं? इसके प्रमुख दो कारण समझाते हैं। पहला कारण उनकी वासना है, जो किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाती। इस वासना को वो नियंत्रित भी नहीं कर पाती और पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरा कारण है प्रेम और सम्मान की कमी। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को उनके घर में नहीं उचित सम्मान दिया जाता है और नहीं प्रेम, जिस कारण से जब ऐसा प्रेम और सम्मान घर के बाहर किसी अन्य व्यक्ति से मिलता है तो वह उसकी तरफ प्रेरित हो जाती है। इसलिए स्त्रियों को उचित सम्मान और प्रेम देना ही चाहिए। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि क्या व्यभिचारी स्त्रियों के बच्चे अपने माता पिता के पापों का परिणाम भुगतते हैं? इस विषय पर धर्म शास्त्रों में लिखा है कि एक या अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाने से व्यभिचारी स्त्री का गर्भ दूषित हो जाता है और इसका परिणाम उसके बच्चे पर पड़ता है। या तो उनके बच्चे नहीं होते और अगर होते भी हैं तो ऐसे बच्चे जन्म के कुछ वर्षों बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या अपना पूरा जीवन पैतृक रोगों को लेकर बिताते हैं। माता पिता की पाप में प्रवृत्ति का प्रभाव संतान पर निश्चित रूप से होता है। उस संतान में अनेक आसुरी दुर्गुण पाए जाते हैं। व्यभिचार से उत्पन्न हुई संतान को धर्म ग्रंथों में वर्ण संकर के अपमानजनक नाम से संबोधित किया है। मुझे जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है और उसका शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है तो यही समझा जाता है कि उसके भौतिक शरीर से जुड़ी सारी चीजें भी खत्म हो जाती है। आमतौर पर सभी का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कर्मों के अलावा कुछ भी नहीं जाता, परंतु ये सत्य नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों और वेद पुराणों के अनुसार मनुष्य के मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसके बाद उसकी आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है। मृतक की देह जल जाने के बाद भी उसकी कुछ चीजें हमेशा आत्मा से जुड़ी रहती हैं, जो इस यात्रा में उसके साथ ही जाती है। और जब भी वह आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो उस नए शरीर में यही चीजें आत्मा के साथ प्रवेश कर जाती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके साथ ये 5 चीजें भी जाती हैं और जब उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है तो वह आत्मा इन 5 चीजों के साथ ही अगला जन्म लेती है। मृत व्यक्ति की आत्मा के साथ जाने वाली यह चीजें इतनी प्रभावशाली होती हैं
कि इन्हीं के आधार पर उस आत्मा का आगे का सफर निर्धारित होता है। और जब कभी वह आत्मा इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेती है तो इन्हीं चीजों के आधार पर उसका अगला जीवन प्रभावित होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती और मृतक आत्मा के साथ साथ जाती है। गरुड़ पुराण में जिन चीजों का उल्लेख किया गया है उनमें सबसे पहले आता है मोह और वासना। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब व्यक्ति मृत सैया पर लेटा होता है तो उसे सांसारिक मोहमाया त्याग कर आतुर संन्यास लेकर परमात्मा का निरूपण करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर किसी की मृत्यु किसी वस्तु के अभाव में हुई हो तो उस चीज की चाहत मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना एक प्रकार की वासना है। मरने से पहले अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार अर्थात अपनी पत्नी या बच्चों के सुख दुख के बारे में चिंतित रहते हुए शरीर त्यागता है तो मृत्यु के बाद उसे उन इच्छाओं के लिए कष्ट भोगना पड़ता है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्रेम था। उसी के बारे में सोचते सोचते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को ही हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए इच्छा और वासना को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसके साथ ही किसी इच्छाओं को त्याग कर ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय व्यक्ति जो भी सोचता है वह इच्छाएं और अभिलाषाएं उसके साथ ही रहती है। इसलिए उसे अपनी कर्ज चुका देनी चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कर्ज लेने के बाद मर जाता है तो उसे अगले जन्म में अपना कर्ज चुकाना पड़ता है। ऐसा भी पड़ता है जब तक वह कर्ज नहीं चुका देता तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की कर्ज चुकाने से पहले ही मौत हो जाती है तो आपको उस ऋण की वसूली के लिए भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए यही उचित होगा कि आप ऐसे व्यक्ति को मरते ही माफ कर दें और ऐसे ऋण को दान समझकर भूल जाएं। इसी में आपका उद्धार है। दोस्तों, मृत्यु के बाद तीसरी चीज जो आत्मा के साथ जाती है वह है पुण्य। आपने अक्सर अपने घर के बुजुर्गों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। इसका उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है। जीवन में अगर कोई अजनबी आपकी मदद करता है तो शायद इसका मतलब है कि वह आपके द्वारा पिछले जन्म में किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य हमेशा करते रहना चाहिए। ये व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस तरह व्यक्ति के बुरे कर्मों का हिसाब भगवान के पास होता है, उसी तरह वो अच्छे कर्मों यानी पुण्य का भी हिसाब रखते हैं। शास्त्रों में दान की तुलना बैंक में जमा किए गए धन से की गई है, जो हर समय बुरे वक्त में काम आता है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी अच्छे कर्म करता है, उसका श्रेय है उसके खाते में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद अगली चीज जो आत्मा के साथ जाती है वो है कर्म। गीता में कहा गया है कि कर्म के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। हर पल लोग अच्छे या बुरे काम करते हैं। जब मृत्यु निकट आती है तो उसके कर्मों से ही ये निर्धारित होता है कि वह परलोक में सुखी रहेगा या दुखी। इनका परिणाम आगे चलकर जीवन में अच्छे या बुरे परिणाम के रूप में सामने आता है। कर्म 7 जन्मों तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। इसके उदाहरण महाभारत में जब तीरों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने भगवान कृष्ण से पूछा कि उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण उन्हें ऐसी मृत्यु का सामना करना पड़ा, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटे पर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप भीष्म को भी बाणों की शैया प्राप्त हुई। कर्म मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता, इसलिए दोस्तों हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। 5वीं चीज जो आत्मा के साथ जाती है वह है ज्ञान। दोस्तों, ज्ञान इंसान को भीड़ से अलग करता है। ज्ञान से आप लोगों पर अपनी एक अलग पहचान और छाप छोड़ने में सक्षम होते हैं। इसलिए मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान अर्जित करेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जो गुण व्यक्ति जीवित रहते हुए सीखता है
वह मरने के बाद भी उसके साथ रहते हैं। इसलिए अपना समय अच्छे ज्ञान और गुणों को सीखने में व्यस्त रखें। गीता में भी कहा गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होते। पुराणों में जन्म और पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। कई बार बच्चों को बचपन में ही पिछले जन्म का ज्ञान होने का मामला सामने आया है। ये बात वैज्ञानिकों ने भी मानी है कि पिछले जन्म में अर्जित ज्ञान व्यक्ति के साथ अगले जन्म में भी आ सकता है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जो इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को नया शरीर धारण करने में 3 दिन, 13 दिन, सवा महीने या साल भर का समय लग सकता है। जो आत्माएं नया शरीर धारण नहीं करती, वे पितृलोक या स्वर्गलोक चली जाती हैं या इसी मृत्यु लोक में भटकती रहती है। इसलिए दोस्तों, हर स्थिति में अच्छे कर्म करना ही एक सुंदर भविष्य का आधार है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है, जो यमपुरी में निवास करते हैं। मृत्यु के बाद आत्माओं को इसी यमपुरी में ले जाया जाता है, जहां उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से सजा या फिर ऐश्वर्य प्रदान किया जाता है। गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय में यमपुरी का विस्तार से वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यमलोक कितना बड़ा है और देखने में कैसे दिखता है, इसे बनाया किसने है, यमराज की सभा कैसी होती है, जहां मृत आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से सजा सुनाई जाती है। सभा में यमराज किसके साथ बैठते हैं और मनुष्यों को उस सभा में किन किन द्वारों से ले जाया जाता है। दोस्तों, यमपुरी से जुड़ी आश्चर्यजनक बातें जो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताई थीं, इस वीडियो के माध्यम से आपको भी पता चलेंगी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को जीवन और मृत्यु का संपूर्ण रहस्य बता दिया, तब गरुड़ ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आपके पवित्र वचनों से मैं जीवन और मृत्यु का रहस्य तो जान गया, परंतु कृपया कर मुझे यह भी विस्तार से बताएं कि यमराज की वह सभा कैसी है, जहां इंसानों और पृथ्वी लोक के अन्य प्राणियों की आत्माओं को मृत्यु के बाद लाया जाता है और फिर उनके कर्मों के आधार पर उन्हें सजाएं दी जाती है। तब भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया, हे पक्षी श्रेष्ठ यमराज, जिन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है, वे यमपुरी में निवास करते हैं। संपूर्ण वज्र से बना हुआ ये लोक नारद और मुनियों के लिए भी अगम्य है। यमराज का ये भवन देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है। धर्मराज का ये लोक अभेद है। ये लोक इतना सुरक्षित है कि यहाँ असुर तो क्या, यमराज की मर्जी के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ यमराज की सभा होती है, जिसमें आने वाली आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यमराज का ये महल चौकोर है, जिसमें चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, जो चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया ये महल 1000 योजन में फैला हुआ है। देखने में ये महल चमकती हुई बिजली और सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान आभा युक्त है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है, वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। ये भवन 500 योजन ऊंचा और 1000 खम्भों वाला है और कई प्रकार की मढ़ियों से सुसज्जित है। सैकड़ों घंटों की ध्वनियाँ इस भवन में हमेशा गूंजती रहती हैं और यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती रहती है। यहाँ अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं। यमराज की सभा बहुत विशेष है। ये सभा 100 योजन तक फैली हुई है। ये सभा इच्छा के अनुसार आकार बदलने वाली और देवलोक तथा मृत्युलोक के सभी रसों से परिपूर्ण है। वहाँ न अधिक ठंड है, न अधिक गर्मी। वहाँ न किसी को भूख प्यास लगती है और न किसी प्रकार का दुख होता है। धर्मराज की सभा में धर्म की प्रवृत्ति होती है। वहाँ न पक्षपात होता है, न वहाँ झूठ बोला जाता है। लेकिन पापी मनुष्य जो दक्षिण द्वार से यमपुरी में लाए जाते हैं, इस सभा को देख नहीं पाते, जबकि जो मनुष्य अन्य तीनों दिशाओं से यमपुरी में लाए जाते हैं, वे इस सभा को देख पाते हैं। यमराज की सेवा में लगे दूतों को यमदूत कहा जाता है। यमलोक के द्वारपाल को धर्मध्वज कहा जाता है। यहाँ महान और कालपुरुष नाम के 2 प्रमुख रक्षक हैं। यमलोक में मृत आत्माओं के प्रवेश के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत
मृतक के कर्मों के अनुसार उचित द्वार से प्रवेश कराते हैं। सात्विक विचारों वाले, माता पिता और गुरुजनों का आदर करने वाले सत्यवादी लोगों को पूर्व के द्वार से प्रवेश मिलता है, वहीं साधु संतों को उत्तर के द्वार से प्रवेश मिलता है। दान पुण्य करने वाले व्यक्तियों को पश्चिम द्वार से प्रवेश मिलता है, जबकि दक्षिण द्वार से पापियों को प्रवेश मिलता है। उत्तरी द्वार से जो आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है उसे कोई कष्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि उस आत्मा को सीधे स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। चित्रगुप्त के अलावा यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा होते हैं, जो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इनकी सलाह के आधार पर यमराज सजा का निर्धारण करते हैं। मृत्यु के बाद जब मृत आत्मा यमलोक लाई जाती है तो पितृलोक की तरह यहाँ भी सभा होती है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। मृत आत्मा को यमराज की सभा में पहुँचते ही चित्रगुप्त एक एक कर उसके कर्मों का विवरण सभा में पढ़ते हैं। फिर यमराज अपनी सभा के सभी सदस्यों से मंत्रणा करके उस आत्मा के लिए दंड का निर्धारण करते हैं। मृत्यु के बाद जब आत्मा यमलोक जाती है तो उसे अपने कर्मों के हिसाब से मार्ग में कई यातनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु लोक से यमलोक तक का मार्ग बहुत कठिन है। इस मार्ग में हमेशा अग्नि दहकती रहती है और जब कोई पापी आत्मा इस मार्ग से गुजरती है तो उसका पाँव जलने लगता है, जिससे उसके पाँव में छाले हो जाते हैं जो बहुत दर्दनाक होते हैं, जबकि पुण्यात्मा के लिए यही मार्ग शीतलता प्रदान करता है और इस मार्ग में कोई छाया नहीं होती जहाँ वे विश्राम कर सकें। दुरात्मा के लिए इस मार्ग में अन्न जल की कोई व्यवस्था नहीं होती जिससे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। इस मार्ग में जल होते हुए भी पापी आत्मा को जल दिखाई नहीं देता जिससे वह अपनी प्यास बुझा सके, जबकि पुण्यात्मा को इस मार्ग में वो सब कुछ मिलता है जो उसने जीवित रहते हुए दान किया था। इसलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि मनुष्य को अधिक से अधिक वस्तुओं का दान करना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद उसे किसी भी तकलीफ का सामना न करना पड़े, क्योंकि मृत्यु के बाद वही साथ जाता है जो उसने जीवन में पाप या पुण्य अर्जित किया है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है जिसे कोई नहीं टाल सकता। फिर भी मनुष्य जीवन भर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़ा रहता है और उसे इस बात का एहसास तब होता है जब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। हिंदू धर्म में दाह संस्कार से जुड़े कई नियम हैं, जिनका आधार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों है। दाह संस्कार के इन नियमों में से एक है मृतक को नए कपड़े पहनाना। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मृत व्यक्ति की चिता में आग लगाने से पहले नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? अगर नए कपड़े न पहनाए जाएं, तो आत्मा का क्या होगा? आत्मा का कपड़े से क्या संबंध होता है? आप इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि मृत व्यक्ति के जो कपड़े परिवार के सदस्य याद के रूप में रखते हैं या पहनते हैं, ऐसा करने से मृत आत्मा को क्या होता है और गरुड़ पुराण में इस विषय पर क्या कहा गया है। आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं।